अस्सलाम वालेकुम। 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आई थॉट कि इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंग्रो, ईफर्ट और लकी सीमेंट को। सबसे पहले एंग्रो की मैं बात करूँ तो इसके एंग्रो के मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस पहले भी शेयर किए थे। अभी जो है इसमें मुझे कोई करंट सपोर्ट नज़र तो नहीं आ रही है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बट ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा अभी भी आप कह लें कि बुरा नहीं है। इसने 165, अगर यहाँ पर ये 165 से 130 की रेंज, ये वाली जो रेंज है इसको सस्टेन करता है, या इवन ये मंथली क्लोजिंग 165 से ऊपर देता है, तो फिर इसमें हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो फिर 183 के पास बनेगी इस रेंज में। ठीक है, अच्छा अभी डेली पे इस जो करंट कमिंग वीक है इसमें देखते हैं कि ये 165 को सस्टेन करता है या नहीं। 165 से 168 के अंदर अंदर इसकी अगर क्लोजिंग आती है वीकली तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन, यहाँ से थोड़ा हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक 177 178 को क्रॉस करके इसके अंदर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें हम फर्दर पॉजिटिविटी नहीं देख सकते हैं। अभी बेयरिश ही है, सो लेट्स सी कि ये अभी मुझे इसमें कोई वो बुलिश डाइवर्जेंस या कोई बुलिश सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो जब तक लेवल्स के ऊपर मैं अगर बात करूं तो जब तक 165 का लेवल वीकली के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 165 पे, तो इसमें थोड़ा सा हमें इसमें फ्रेश एंट्री से को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज ईफर्ट। ईफर्ट में 166 से 184 के दरमियान जो ये वाली जो रेंज बनती है जो मैंने मेंशन की है, ये वाला ब्लू हाईलाइटेड एरिया 166 से 184 की रेंज है। इसको इसमें आके यहाँ पर इसमें अगर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा थोड़ी सी अपसाइड मूव दे टूवर्ड्स 190 एंड देन 200। अभी अगेन जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आरएसआई पे बहुत ओवरसोल्ड है, देखिए आरएसआई को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए देखने से थोड़ा गुरेज करें। ये कॉन्सेप्ट मैं किसी को सही गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे लिहाज से इतना कोई वो इफेक्टिव नहीं है कि जी अगर बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये ओवरसोल्ड रीजन है, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत से आपको एग्जांपल्स एक वीडियो में इंशाल्लाह ऐसी दिखाऊंगी जहां पर ये काफ़ी देर में यहाँ पर भी रहा है, तो उसकी ओवर सोल्डनेस नहीं ख़त्म हो रही थी। तो एनीवेज इस चीज़ को आरएसआई को इसलिए मत देखें, आरएसआई का पर्पस और होता है, वो इंशाल्लाह ताला आई विल शेयर सम अदर वीडियो फॉर दैट पर्पस। अभी जो है इसको यहाँ फ्रेश एंट्री वाले जो हैं इसमें अभी जब तक यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती है कि यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल्स मिलें और अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू हों, तब तक इसमें बाइंग मत करें। क्योंकि देखिए जब प्राइस गिरी है तो वॉल्यूम काफ़ी हाई लगा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स हाई लगे हैं। सो थोड़ा सा वेट कर लें इस रेंज में, 166 से 184 की रेंज में यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल्स आ लेने दें। 184 जो है ये सस्टेन होना ज़रूरी है वीकली पे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक आधी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बने विथ लो वॉल्यूम्स, लेकिन फिर यहाँ से वो मजीद नीचे आ जाए तो आप लोग स्टक हो जाए। इसलिए थोड़ा सा वेट करके इसको यहाँ पर सपोर्ट ले लेने दें और फिर इसके अंदर एंट्री लें। लकी सीमेंट, इसमें स्प्लिट शेयरिंग की भी थोड़ी सी वो है न्यूज़ है, और स्प्लिट शेयर अनाउंस किया है, स्प्लिट शेयर्स अनाउंस किए हैं कंपनी ने। अच्छा, सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि स्प्लिट जो स्टॉक स्प्लिट करते हैं ना, उसमें फंडामेंटल्स पे एज सच कोई वो नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है कि जी अब हम स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, एंड दे डू नॉट चेंज द कंपनीज फंडामेंटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, दूसरी तरफ अब लकी सीमेंट की हम बात करते हैं तो लकी सीमेंट ने अनाउंस किया है जी 5 for 1 स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, यानी कि दे डिसाइडेड कि हम फेयर वैल्यू कंपनी की, इसके स्टॉक की फेयर वैल्यू को, शेयर की फेयर वैल्यू को हम 10 रुपीज से 2 रुपीज पे लेकर आ रहे हैं। दैट इज लाइक इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम 293 मिलियन से
1.465 बिलियन पर। ठीक है जी, ये फिगर्स फाइनेंशियल से उठाए गए हैं। अच्छा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट एक्सेसिबिलिटी और उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाना है, मेकिंग द शेयर्स मोर अफोर्डेबल, यानी कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तक ये शेयर्स ज़्यादा पहुंच सकें। ठीक है, स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इमीडिएट इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइस पे कैन बी इनसेंसिटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो फेवरेबल होगा एज लॉन्ग एज आप कह लें कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सस्टेन करते हैं। अच्छा, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यूजुअली द लोअर शेयर प्राइस डेफिनेटली अट्रैक्ट्स द रिटेल इन्वेस्टर्स आप कह लें। ठीक है, और पोटेंशियली जो है इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम पर बढ़ता है और लिक्विडिटी बढ़ती है। सो इस हद तक तो इसमें स्प्लिट शेयर्स का जो है वो इम्पैक्ट आएगा। अदरवाइज फंडामेंटल्स के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है कि आप कहेंगे जी प्राइस कम हो गई है तो पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। देखिए, स्प्लिट शेयर्स है, प्राइस उन्होंने जब कम करते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट एज सच नहीं आता। टेम्पररी आप कह लेंगे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़ाहिर बढ़ जाएंगे। सो इसको इस तरीके से देखें। और सपोर्ट्स में जो है, एक तो इसकी सपोर्ट देखें, जब शेयर प्राइस कम होगी तो टेक्निकल्स के ऊपर सबसे पहली सपोर्ट मेरी बन रही है 1535 से 1565 के दरमियान। ठीक है, ये अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट आपके जो लेवल्स बनते हैं वो 1427 से 1430 एंड नेक्स्ट इज 1360 से 1365। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग डे ट्रेड्स वगैरह नहीं करते हैं या क्विक ट्रेड्स लेते हैं, स्विंग लेते हैं और निकल जाते हैं। अदरवाइज जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं वो फिर इन लेवल्स को, इन सपोर्ट्स को जरूर नजर में रखें। आई होप कि ये तीनों स्टॉक्स जिनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही होंगी, इस वीडियो से आप लोगों की ये काफी हद तक क्यूरीज सॉल्व होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।